Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be safe and sound. Students, today we are going to start our chapter number 7, that is Clever Mirchu. First of all, I'll explain the aims and objectives of this lecture. Students, after completing this lesson, you will be able to share meanings of difficult vocabulary, tell about the character of Mirchu, explain the story in your own words, write answers of the comprehension questions and fill in the blanks given in assessment. Students, इस लेक्चर के बाद आप डिफिकल्ट जो वर्ड्स होते हैं उनके मीनिंग बता सकेंगे, आप मिर्चू के बारे में बता सकेंगे कि मिर्चू कैसा था, एक्सप्लेन द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, आप स्टोरी को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकेंगे, अपने अल्फाज में बता सकेंगे, और जो कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन होते हैं आप उसके आंसर्स भी दे सकेंगे, आप ब्लैंक्स भी फिल कर सकेंगे जो कि एंड पे दी गई। आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाएगी कि आप आंसर क्वेश्चन के आंसर भी कर सकते हैं और आप ब्लैंक्स भी फिल कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन। This story is about a clever boy, Mirchu, and his family. They were very poor. He was called Mirchu because when he was born, he was only the size of a pepper. He rescues his brothers and reunites the family through his cleverness. Students, ये देखें पिक्चर में, ये एक वुड कटर है, ये उसकी वाइफ है और बाकी ये सब उसके 7 चिल्ड्रन हैं। स्टूडेंट्स, 9 कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में। वुड कटर, स्टूडेंट्स, वुड कटर कौन होता है? अ पर्सन हु कट्स द वुड एंड सेल्स इन द मार्केट, यानी कि वो इंसान या वो आदमी जो जंगल में लकड़ियां काटता है उनको बेचता है, वो लकड़हारा कहलाता है। ठीक है, और ये उसकी वाइफ और 7 इनके चिल्ड्रन हैं। कुल मिला के 9 कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में स्टोरी है। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक लड़का होता है मिर्चू, और उसका साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको मिर्चू कहा जाता है। तो वो अपनी चालाकी के जरिए अपनी फैमिली को इकट्ठा करता है, क्योंकि ये बहुत गरीब होते हैं। तो इनका फादर सोचता है कि हम इनको जंगल में जाके छोड़ आएंगे और हो सकता है इनको कोई अमीर आदमी वहां से ले जाए और इनकी अच्छी परवरिश हो जाए। लेकिन जो मिर्चू होता है वो सारी बातें सुन लेता है, वो एक प्लान के तहत अपनी फैमिली को दोबारा मिला देता है। So, students, open your book at page number 39. First paragraph. A woodcutter and his wife lived in a village. एक लकड़हारा और उसकी बीवी एक जंगल में रहते थे। They had 7 children. उनके 7 बच्चे थे। All of them were boys. और वो सबके सब लड़के थे। The woodcutter and his wife were so poor that at a times they didn't know where to get money to buy food for their children. और लकड़हारा और उसकी बीवी इतने गरीब थे कि किसी टाइम उनके पास पैसे नहीं होते थे, उनको नहीं पता होता था कि वो कहाँ से पैसे लाएं और पैसों से यानी कि वो चीज खरीद के अपने बच्चों को दे सके। The children were growing so fast that they always felt hungry. और जो बच्चे थे वो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और उनको हमेशा भूख लगी रहती थी, वो हमेशा भूखे रहते थे। क्यों भूखे रहते थे? क्योंकि जो खाना था उसकी मिकदार कम थी, लेकिन वो बड़े हो रहे थे तो उनके लिए खाना जो था वो कम पड़ जाता था, इसलिए उनको हमेशा भूख लगी रहती थी। The youngest son, however, was the one who caused his parents the utmost anxiety. स्टूडेंट्स, ये देखें, अटमोस्ट एंजाइटी, इसका मतलब है एक्सट्रीम और ग्रेटेस्ट वरी, यानी कि बहुत ज्यादा परेशानी की वजह। तो मिर्चू जो था, सबसे छोटा उनका जो बेटा था, वो अपने वालिदैन के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का बायस था। इट इज ट्रू दैट ही डिडंट ईट मच, ये सच है कि वो ज्यादा नहीं खाता था, बट दिस वाज बिकॉज ही वाज सो स्मॉल, लेकिन ये इस वजह से था कि उसका साइज बहुत छोटा था, वो बहुत छोटा था। इंडीड व्हेन ही वाज बोर्न ही वाज ओनली द साइज ऑफ अ पेपर। मजीद ये कि जब वो पैदा हुआ तो उस वक्त उसका जो साइज था वो सिर्फ एक छोटी सी काली मिर्च के बराबर था, एंड दैट वाज व्हाई ही वाज नेम्ड मिर्चू, और इस वजह से उसका नाम मिर्चू रख दिया गया था। स्टूडेंट्स, उसका नाम मिर्चू क्यों रखा गया था? क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा था। पैराग्राफ नंबर 3. वंस इट हैपेंड दैट देयर वाज नो रेन फॉर मंथ्स ऑन एंड. एक दफा ऐसा हुआ कि काफी महीनों तक बारिश ना हुई। अ ग्रेट फेमाइन स्प्रेड अक्रॉस the land and the woodcutter soon had nothing to give to his family.
स्टूडेंट्स, फेमाइन का मतलब होता है कहत, ठीक है, यानी कि शॉर्टेज ऑफ फूड, जब खाने के लिए यानी बहुत कम खाने की चीज रह जाए, जब काफी टाइम तक बारिशें नहीं होती तो वहां पे कहत आ जाता है, यानी कि फसलें नहीं उगती। तो वहां पे कहत आ गया और वुड कटर यानी कि लकड़हारे के पास अब अपनी फैमिली को देने के लिए कुछ नहीं था। ऑल द सेविंग्स वर गॉन एंड देयर वाज नथिंग लेफ्ट टू ईट। जितना भी कुछ उन्होंने बचाया हुआ था वो सबका सब खत्म हो चुका था और उनके पास अब खाने के लिए कुछ नहीं था। पैराग्राफ नंबर 4, वी कैन नो लॉन्गर फीड आवर चिल्ड्रन, द वुड कटर told his wife one night as they sat beside the empty hearth. हर्ट का मीनिंग देखें स्टूडेंट्स, फायर प्लेस यानी कि आग जलाने की जगह या फिर चूल्हा जिसपे खाना पकाते हैं। तो एक रात को जब वुड कटर और उसकी बीवी बैठे हुए थे तो उसने बताया, खाली चूल्हे के पास वो बैठे हुए थे, तो वो कहता है कि हम अपने बच्चों को मजीद खाना नहीं खिला सकते या हम अपने बच्चों को मजीद नहीं पाल सकते। When the boys get up in the morning for their breakfast, there is nothing for them to eat. जब वो नाश्ते के लिए सुबह उठेंगे तो उनके खाने के लिए कुछ नहीं है। My dear, there is only one thing that we can do. तो वो कहते हैं कि एक ही काम है जो हम कर सकते हैं। We must take them into the forest and leave them there. तो ये है कि हम इनको जंगल में ले जाएंगे और वहां जाके इनको छोड़ देंगे। Maybe some rich man finds them and takes them home. तो हो सकता है कोई अमीर आदमी इनको अपने घर ले जाए और इनकी परवरिश करे। आई एम श्योर दैट ही विल टेक बेटर केयर ऑफ देम। तो कहता है कि मुझे यकीन है कि वो इनकी ज्यादा अच्छी परवरिश कर लेगा, इनका ज्यादा ख्याल रख सकेगा। पैराग्राफ नंबर 5, द पुअर वाइफ क्राइड एंड क्राइड। जो उसकी बीवी थी वो रोती गई बट was so she was so full of sorrow to hear this. ये सुनकर वो बहुत ज्यादा गमगीन थी। but at last as the night wore on, स्टूडेंट्स वॉर ऑन का मीनिंग देखें यहाँ पे पास्ट ग्रेजुअली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से ढलना। तो जैसे जैसे रात मजीद ढलती गई, शी एग्रीड टू हर हस्बैंड्स प्लान। तो अपने हस्बैंड के प्लान पे वो अग्री हो गई यानी कि वो राजी हो गई। आफ्टर ऑल शी कुडंट सी हर चिल्ड्रन डाई ऑफ हंगर, क्योंकि आखिरकार वो अपने बच्चों को भूख से मरता हुआ तो नहीं देख सकती थी। शी थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और मजीद सोचा, बट नो अदर प्लान केम टू हर माइंड, लेकिन उसको और कोई तरकीब ना सूझी। शी विश्ड शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ 7। तो वो ख्वाहिश करती है कि काश उसके 7 की बजाय सिर्फ 3 बच्चे होते। They could have been fed well and brought up nicely. तो उनकी परवरिश करना बहुत उनके लिए आसान हो जाता, वो उनकी अच्छी परवरिश कर सकते थे। पैराग्राफ नंबर 6, as the woodcutter and his wife argued, जैसे ही वो आर्ग्यू करते हैं, they raised their voices, उनकी जो आवाज होती है वो बुलंद होती है। The little Michu heard every bit of what they said. तो जो मिर्चू होता है वो सारी उनकी बातें सुन लेता है, उनकी हर जो भी बात वो करते हैं वो सारी बातें उनकी सुन लेता है। अनलाइक हिज ब्रदर्स, अनलाइक का स्टूडेंट्स मीनिंग देखें डिफरेंट फ्रॉम यानी कि उसके किसी के बरक्स या किसी से मुख्तलिफ। अनलाइक हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के बरक्स, ही वॉज नॉट स्लीप, वो सो नहीं रहा था, वो सोया हुआ नहीं था। For a long time he lay thinking what would be the best thing to do. काफी देर तक वो ये सोचता रहा कि क्या करना बेहतर होगा। As soon as it was twilight, twilight का मीनिंग देखें स्टूडेंट्स, twilight faint half light before sunrise, यानी कि सूरज निकलने से पहले जो थोड़ी थोड़ी सी रोशनी होती है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है, थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, दिन चढ़ रहा होता है, तो उसको कहते हैं twilight. He got up quickly and crept out of the cottage and off ran to the forest. तो जैसे ही मतलब थोड़ी रोशनी होती है वो जल्दी से उठता है, अपने बिस्तर से निकलता है और झोपड़ी से बाहर निकल जाता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। He filled his pockets there with small white stones. तो अपनी पॉकेट्स को वो यानी अपनी जेबों को वो व्हाइट कलर के पत्थरों से भर लेता है। Then he ran back to the house and was in bed again all quiet and pretending to be fast asleep when his mother called him. और जल्दी से वापस आके वो दोबारा सो जाता है और सोने का यानी कि दिखावा करता है, बहाना करता है। ऐसे प्रिटेंड करने का मतलब दिखावा करना, बहाना करना, तो सोने का वो बहाना करता है। पैराग्राफ नंबर 7, वी ऑल आर गोइंग टू द फॉरेस्ट, हिज मदर टोल्ड द बॉयज। तो वो कहती है कि हम सब जंगल जा रहे हैं, उनकी माँ जो होती है वो बच्चों को बताती है, लड़कों को बताती है।
या फिर उसने बताया यू मस्ट ऑल हेल्प योर फादर गैदर फायरवुड। तो कहती है आप सबने अपने फादर की मदद करनी है लकड़ियां जमा करने में। फॉर देयर इज नो मनी लेफ्ट टू बाय एनी फूड, क्योंकि खाना खरीदने के लिए या खाने के लिए कुछ खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। The boys were so excited that they completely forgot about their hunger and were in no time on the way to the forest with their father Lily। तो वो जल्दी से वो इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, इतने पुरजोश हो जाते हैं ये सुनकर कि वो उनको भूख याद ही नहीं रहती, वो अपनी भूख के बारे में बिल्कुल ही भूल जाते हैं और जल्दी से अपने फादर की रहनुमाई में जंगल चले जाते हैं। The forest was dark and lonesome, but the woodcutter knew every bit of it so well that before long they were right in the deepest part of the forest। Lonesome का मतलब होता है lonely। ठीक है स्टूडेंट, लॉन्सम का मतलब है लॉनली, अकेले यानी तन्हा। द फॉरेस्ट वाज डार्क एंड लॉन्सम, जो जंगल था वो बहुत ही घना था और वहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब तन्हाई थी। बट द वुड कटर न्यू एवरी पार्ट ऑफ इट, लेकिन जो लकड़हारा होता है वो उसको कोने कोने को जानता होता है और बहुत जल्द ही वो जंगल के घने हिस्से में पहुंच जाते हैं। पैराग्राफ नंबर 8। आई विल कट डाउन द स्मॉल ट्रीज सेट द वुड कटर। लकड़हारा कहता है कि मैं छोटे छोटे दरख्त काटूंगा। एंड यू बॉयज मस्ट कलेक्ट ऑल द ब्रांचेस एंड टाई देम इनटू स्मॉल बंडल्स। तो वो कहता है कि आप लड़के उनको उसकी जो शाखें होती हैं उनको बांध के उनके बंडल्स बना लेना, यानी कि गठड़ियां बना लेना। इट इज गोइंग टू बी हार्ड वर्क, और ये बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है। विद दैट ही कट द ट्रीज विद हिज एक्स, और इसके साथ फिर वो अपने कुल्हाड़े के साथ दरख्त काटता है एंड सेट हिज चिल्ड्रन 7 sons टू वर्क, और अपने सातों बेटों को काम पे लगा देता है। while the boys were gathering as many sticks as they could, जबकि जो लड़के थे वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां जमा कर सकें। the woodcutter nodded to his wife and the two of them just sneaked away। तो लकड़हारे ने अपनी बीवी को इशारा किया और वो दोनों वहां से जल्दी से चले गए। स्नेक का मतलब होता है टू गो अवे, वहां से चले जाना। पैराग्राफ नंबर 10। द बॉयज फेल्ट अ काइंड ऑफ शडर। स्टूडेंट, शडर का मीनिंग है टू शेक विद फियर, यानी कि डर से कांपना, खौफ से कांपना। जो बच्चे होते हैं वो डर से कांपना शुरू कर देते हैं। दे बिगिन टू शाउट एंड कॉल फॉर देयर फादर, और वो चीखना शुरू कर देते हैं और अपने फादर को बुलाना शुरू कर देते हैं। दैट ही माइट बी प्लेइंग सम काइंड ऑफ ट्रिक विद देम, हो सकता है ये सोचकर कि हो सकता है उनके साथ कोई मजाक कर रहा हो। व्हेन हाउएवर he didn't appear for quite some time, they really felt frightened and began to cry bitterly। तो काफी देर तक जब वो उनको नजर नहीं आता तो वो परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं और जारो कतार रोना शुरू कर देते हैं। बिटरली का मीनिंग होता है जारो कतार। देन द क्लेवर मिट्टू साइड, तो उस वक्त जो चालाक मिट्टू होता है, चालाक मिट्टू था, उसने कहा डोंट वरी बॉयज, लड़कों परेशान मत हो, आई नो द वे होम, मुझे घर का रास्ता मालूम है। we all have to do is to follow the trail of the white stones। हमने क्या करना है कि ट्रेल का मतलब होता है स्टूडेंट रास्ता या कतार। तो कहते हैं कि हमने इस कतार का पीछा करना है। फादर इजंट गोइंग टू कम, अब अबू नहीं आने वाले। चैप्टर पैराग्राफ नंबर 11। मिर्चूज ब्रदर्स हाउएवर डाउटेड व्हाट ही सेड। तो जब मिर्चू ने जो कहा उसके भाइयों को उस पर शक हुआ। एट दिस ही रिपीटेड व्हाट देयर फादर सेड द नाइट बिफोर एंड टोल्ड देम how he had filled his pockets with stones and dropped them one by one on the way। तो उस वक्त वो अपने वालिद के अल्फाज को दोहराता है जो उसने रात को सुने थे अपने बाप को कहते हुए, और उसने बताया कि किस तरह से उसने अपनी जो पॉकेट्स थी वो पत्थरों से भर ली थी और रास्ते में वो एक एक करके गिराता आया था। सो मिट्टू लेड हिज ब्रदर्स थ्रू द डीप फॉरेस्ट एंड अलोंग द विंडिंग पाथ्स अंटिल दे रीच्ड। तो मिर्चू जो होता है वो अपने भाइयों की रहनुमाई करता है घर ले जाने में। अलोंग विद द विंडिंग पास अंटिल दे रीच्ड द कॉटेज। विंडिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स जिगजैग की तरह से बल खाते हुए रास्ते जो होते हैं। तो उस पर वो अपने भाइयों की रहनुमाई करते हुए उनको झोंपड़ी में वापस ले आता है। परहैप्स वी आर नॉट गोइंग टू बी वेलकम, मिर्चू सेड सॉफ्टली। मिर्चू नरमी से कहता है कि हो सकता है हमें खुश आमदीद ना कहा जाए। लेट्स वेट आउटसाइड द कॉटेज फॉर अ व्हाइल एंड सी इफ वी कैन हियर व्हाट फादर एंड मदर आर टॉकिंग अबाउट। तो कहता है कि हम थोड़ी देर के लिए बाहर रुक जाते हैं और देखते हैं कि अम्मी और अबू क्या बात कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 12।
When the woodcutter and his wife arrived home early that day, they had found 10 silver coins waiting for them. जब लकड़हारा और उसकी बीवी उस वक्त जल्दी घर पहुंचते हैं तो उनको 10 चांदी के सिक्के मिलते हैं. This was in payment of a debt that they had long forgotten about. और ये वो उस कर्जे की अदायगी होती है जो वो काफी देर पहले देकर भूल चुके थे. At the night of so much money, the woodcutter's wife wept with joy. At the sight of at the sight of so much money, the woodcutter's wife wept with joy. तो ये सब मतलब इतनी ज्यादा रकम देकर जो लकड़हारे की बीवी थी वो खुशी से रोने लग गई. But when she remembered that she would never see her boys again, all her joy vanished and she began to sob. स्टूडेंट सॉब का मीनिंग होता है क्राई नॉइजली यानी सिसक के रोना, और वेनिश्ड का मतलब है डिसअपियर यानी कि गायब हो जाना. तो जब वो अपने बेटों के बारे में उसने अपने बेटों के बारे में सोचा तो उसकी सारी खुशी गायब हो गई और वो सिसकियां लेकर रोने लग गई. What use was that money to her now? She thought. उसने सोचा कि अब ये पैसा उसके किस काम का. पैराग्राफ नंबर 13. My sons, my poor little sons, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे छोटे बच्चे. She exclaimed sorrowfully. वो बहुत ही गमगीन हालत में होती है और उस वक्त वो कहती है, what would I not give to have you safely back home. तो वो कहती है कि अगर वो मेरे पास होते तो मैं उस वक्त उनको क्या नहीं दे सकती थी, मतलब उसके पास इतने पैसे थे कि मैं उनको कुछ भी दे सकती थी. Perhaps by now they might have been eaten by wolves. तो उसने सोचा कि अब तक तो उनको भेड़िए खा गए होंगे. This was all Mitchu wanted to hear. और ये वो सब था जो मिच्चू सुनना चाहता था. He pushed the door open. उसने दरवाजे को धकेला and ran to his mother. और अपनी माँ की तरफ भाग गया. His brothers followed him too. उसके भाइयों ने भी वैसा ही किया. वो भी भागकर अपनी माँ के पास चले गए. पैराग्राफ नंबर 14. Don't cry mother, we all are here, all safe and sound. तो कहता है कि माँ मत रो, हम सब यहाँ बखैरियत तो आफियत हैं. With joy and happiness. What joy and happiness there was in the woodcutter's cottage that night. और उस वक्त कितनी ज्यादा खुशी थी लकड़हारे की उस झोपड़ी में. And what a feast they all had as they sat around the table. और क्या शानदार दावत थी जब वो टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए थे. The woodcutter, his wife and all their several son lived happily ever after. लकड़हारा, उसकी बीवी और उसके सातों बच्चे हमेशा आपस में खुशी खुशी रहने लग गए. वेल डन लिटिल मिर्चू, शाबाश छोटे मिर्चू. स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हमने क्या मॉरल लेसन सीखा कि जब भी कोई परेशानी आती है या मुश्किल वक्त आता है तो उसको समझदारी से हैंडल करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, अब हम रिवाइज करते हैं लेसन को इस ग्राफिक ऑर्गेनाइजर के जरिए, माइंड मैप के जरिए. फर्स्ट पहले क्या था, वुडकटर और उसकी फैमिली के बारे में बताया गया कि लकड़हारा होता है, उसकी बीवी होती है, उसके 7 बच्चे होते हैं, वो गांव में रहते होते हैं, बहुत गरीब होते हैं वो. फिर मिचू के बारे में बताया गया है, कैरेक्टर ऑफ मिचू कि मिचू जो था वो बहुत छोटे साइज का था और बहुत ज्यादा परेशानी का बायस था अपने पेरेंट्स के लिए. फैमाइन, उसके बाद बताया कि कहत आ गया, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था. फिर उसके बाद वुडकटर क्या प्लान करता है कि हम इनको जंगल में छोड़ आएंगे. फिर मिचू का रिएक्शन, मिचू उनकी ये बात सुन लेता है और फिर वो अपनी जो जेबे होता है वो वाइट कलर के पत्थरों से भर लेता है. उसके बाद वो डिफिकल्ट डिसीजन जो था वो लेते हैं और उनको छोड़ के आ जाते हैं. फिर चिल्ड्रंस कंडीशन, और उसके बाद जंगल में जो बच्चे होते हैं, जो सातों लड़के होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं. पेमेंट ऑफ डेबिट, जब वो लकड़हारा की बीवी घर आते हैं तो उनको वो मतलब कर्जे की जो अदायगी मिलती है, जो उन्होंने कर्ज दिया था उनको वापस मिल जाता है. और मेचू यूनाइट्स फैमिली, तो मेचू जो होता है वो अपने भाइयों को तब तक वापस लेके आ जाता है और अपनी फैमिली को इकट्ठा कर देता है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेसन समझ आ गया होगा. अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी. तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये लेसन के अंदर से ही मैंने बनाए हैं. आपने लेसन पढ़ लिया है, आपको समझ आ गई है, अब आपने इन क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं. ओके, और नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. ये फिल इन द ब्लैंक्स भी मैंने लेसन के अंदर से बनाई है. आप एक दफ़ा दोबारा से लेसन की रीडिंग करें और आप ये ब्लैंक्स को फिल करें. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन and thank you so much. Take care. Allah Hafiz.